तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन। तो कितने टाइगर रिजर्व है इंडिया में वो देखने वाले हैं। क्यों कुछ कन्फ्यूज़न है, कितने हैं, 54 है या 55 है। क्योंकि लास्ट में धौलपुर करौली को अनाउंस किया था, काफ़ी टाइम तक उसको अपडेट नहीं किया था। तो कितने हैं कितने नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूज़न आ। तो कहाँ ये सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ मिलेंगे। आप कहाँ इसको ऑफिशियली देख सकते हैं, जो भारत सरकार की वेबसाइट है वहाँ पे। तो आप सिंपली गूगल पे जाके टाइगर रिजर्व इन इंडिया सर्च करेंगे तो इसकी ऑफिशियल साइट है ये, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको इसका ये इंटरफेस दिखेगा, टाइगर रिजर्व है। ये इसकी साइट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये ऑफिशियल साइट है इसकी। इसमें पहले हम टाइगर कंजर्वेशन है उसकी लिस्ट देखेंगे, फिर उसकी मैपिंग भी देखेंगे, मैप में कहाँ कहाँ है, कौन से राज्य में किस तरफ है। तो यह है टाइगर रिजर्वेशन की लिस्ट। इसमें सबसे पहले है कॉर्बेट। 1973-74 में यह सबसे पहले घोषित होने वाला है। और बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है, कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, अमनगढ़ बफर उत्तर प्रदेश में है, कान्हा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर भी है और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, कंजर्वेशन भी मध्य प्रदेश में ही है। कान्हा है मध्य प्रदेश में, मानस है असम में, मेलघाट है महाराष्ट्र में, पलामू है झारखंड में, रणथंभौर है राजस्थान में। फिर सिमलीपाल हो गया अपना उड़ीसा में, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, और पेरियार और पुराम्बिकुलम केरला में, सरिस्का है राजस्थान में, बुक्सा और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है ही, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में। फिर नागार्जुन सागर श्रीशैलम यह है आंध्र प्रदेश में, दुधवा यह है उत्तर प्रदेश में, ये कलक्कड़ मुंदथुरई यह है तमिलनाडु में, वाल्मीकि है बिहार में, पेंच है मध्य प्रदेश में, ताड़ोबा अंधेरी है महाराष्ट्र में। फिर है बांधवगढ़ यह है मध्य प्रदेश में, पन्ना भी मध्य प्रदेश में, दम्पा है मिजोरम में, नामदफा है अरुणाचल में, जबकि दम्पा है मिजोरम में। भद्रा है कर्नाटक में, पेंच है महाराष्ट्र में। पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दोनों में है कंबाइंडली। पाक्के है अरुणाचल प्रदेश में, नामेरी है असम में, सतपुड़ा है मध्य प्रदेश में, अन्नामलाई तमिलनाडु में, ये उदंती सीता नदी है छत्तीसगढ़ में, सतकोसी है उड़ीसा में, काजीरंगा है असम में, अचनकमार ये है छत्तीसगढ़ में, काली ये है कर्नाटक में, संजय ये है मध्य प्रदेश में, और मुदुमलाई ये है तमिलनाडु में, नागरहोल यह है कर्नाटका में, पेरम्बिकुलम केरला में, और सह्याद्री है महाराष्ट्र में। और ये बिलईगिरी रंगनाथ टेम्पल ये कर्नाटक में है, कावल ये तेलंगाना में है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, मुकुंदरा राजस्थान में है, और नवेगांव नागजीरा ये महाराष्ट्र में है, अमराबाद ये तेलंगाना में है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, बोर है महाराष्ट्र में, राजाजी है उत्तराखंड में, ओरांग यह है असम में, कमलांग यह है अरुणाचल प्रदेश में, और श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई ये है तमिलनाडु में, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ये 54वां था, और 55वां है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है जो कि है राजस्थान में। ये काफ़ी टाइम तक इस साइट पर अपडेट नहीं हुआ था, तो कुछ कन्फ्यूजन था 54 है या 55 है। लास्ट यही दिखा रहा था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। फिर काफ़ी टाइम बाद में इसको अपडेट किया धौलपुर करौली टाइगर रिजर्वेशन को। यह है राजस्थान का 5वां। तो ये तो हो गई इनकी लिस्ट। अब मैप में देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि स्टेट में भी किस तरफ है ये, उसको भी एक बार देख लेते हैं। यह है टाइगर रिजर्वेशन का मैप। इनमें कुछ स्टेट है जिनमें है ही नहीं टाइगर रिजर्व, जैसे लाइक लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यहाँ पे सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे पुडुचेरी और लक्षद्वीप और गोवा। इनमें टाइगर रिजर्व है ही नहीं। बाकी जो है उनमें सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। इसको टाइगर स्टेट कहते हैं। तो ऊपर से शुरू करते हैं उत्तर भारत से। तो राजाजी और कॉर्बेट है उत्तराखंड में। फिर है पीलीभीत, दुधवा, वाल्मीकि। पीलीभीत, दुधवा ये है
उत्तर प्रदेश में और वाल्मीकि है बिहार में। ये तीनों नेपाल की सीमा के आसपास है। तो अगर क्वेश्चन जीके का ये बने कि नेपाल की बॉर्डर के आसपास कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो उसमें पीलीभीत, दुधवा, वाल्मीकि ये है तीनों नेपाल की सीमा के आसपास। यहाँ पे ये नेपाल आ गया। यही उत्तर प्रदेश में एक रानीपुर भी है। फिर यहाँ पे देखते हैं राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर, रामगढ़ विस्तारी, मुकुंदरा हिल्स, और यहीं पे पूर्वी राजस्थान में ही धौलपुर करौली। फिर आगे मध्य प्रदेश में है पन्ना, वीरांगना दुर्गावती, संजय, बांधवगढ़, कान्हा, और फिर पेंच, सतपुड़ा, यह है मध्य प्रदेश में। फिर छत्तीसगढ़ में देखें तो अचनकमार और उदंती सीता नदी, इंद्रावती, यह है छत्तीसगढ़ के। फिर महाराष्ट्र में देखें तो नवेगांव, नागजीरा, ये पूर्वी महाराष्ट्र में है। बोर, मेलघाट, ताडोबा, अंधेरी, और यह है पश्चिमी महाराष्ट्र में सह्याद्री, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, तो यह सह्याद्री तो पश्चिमी घाट में ही होगा। फिर अगला स्टेट है अपने कर्नाटक। कर्नाटक में काली, भद्रा, बांदीपुर, नागरहोल, और बिलेगिरी, रंगनाथ स्वामी। तेलंगाना में कवल और अमराबाद। आंध्र प्रदेश में भी एक है, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। फिर अपने केरल है, केरल में है पेरियार और प्राम्बिकुलम। तमिलनाडु में भी काफ़ी टाइगर रिजर्व है, ये कलक्कड़, मुदंतेमुरई, और श्रीविल्लीपुथुर, मेघामलाई, अन्नामलाई, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, और मुदुमलाई। ये हैं तमिलनाडु के। अब अपन देखते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में सतकोसिया और सिमलीपाल, ये टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में भी दो हैं, एक सुंदरवन, जो कि यहाँ पे गंगा नदी के मुहाने पे जो सुंदरवन डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, वहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ये सुंदरवन यहाँ बांग्लादेश में भी फैले हुए हैं और अपने पश्चिम बंगाल में भी है। तो बंगाल टाइगर बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल दोनों में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है। फिर बंगाल में ऊपर की तरफ भूटान की सीमा के पास है बुक्सा, ये यहाँ पे भूटान आ गया, और भूटान की सीमा के पास ही असम में मानस, और असम में और है ओरांग, नामेरी, और काजीरंगा। फिर अपने अरुणाचल में है पाक्के, कमलांग, और नामदफा। नामदफा अरुणाचल में है, जबकि दम्फा मिजोरम में है। ये हो गए टाइगर रिजर्व इंडिया के। तो इसकी लिस्ट भी देख ली हमने और मैप में भी देख लिया कहाँ पे है। तो टोटल 55 टाइगर रिजर्व है। बाकी आप अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ से आप अपडेट भी रह सकते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व कब बना, कब इसकी अधिसूचना जारी हुई, कितनी जगह में ये फैला हुआ है, टोटल कितना एरिया इसने कवर किया हुआ है, ये टोटल इसमें जानकारी दी हुई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ये ऑफिशियल साइट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।